नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी के 10 लाख शिक्षकों को मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा। कैबिनेट की बैठक में आज फैसला संभव। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष अब नहीं रोक पाएंगे कर्मचारियों का वेतन। शासन ने जारी किए सख्त निर्देश। निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची सरकार। संभल में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश निरस्त करने की मांग। अजीत पवार की विमान दुर्घटना की हो सकती है निष्पक्ष जांच। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा आखिर कैसे घटी इतनी बड़ी घटना। यूजीसी के नए बिल के विरोध में एमयू के डॉक्टर भी उतरे। बोले इलाज के समय नहीं पूछते मरीज की जाति। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से खबर। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का आज का परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुरुकुल महाविद्यालय में सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। बुद्ध की प्रतिमा अनावरण करेंगे जयवीर सिंह। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुरुकुल महाविद्यालय में सम्मान समारोह होंगे शामिल। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बुद्ध की प्रतिमा के अनावरण के बाद कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का आज का कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर। हादसे के दौरान कई लोग घायल। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार पिकअप की टक्कर की बात सामने आई। हादसे के दौरान लोगों के घायल होने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला। हापुड़ में तेज रफ्तार का जारी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद से। खबर है जहां पर फतेहगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की अनुपस्थिति को लेकर सख्त नजर आए और उन्होंने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। सभी 7 विकासखंडों से निर्देश दिया कि कल या परसों तक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि किन किन स्थानों पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं है और कहां कोल्ड चेन बाधित है। शमशाबाद क्षेत्र के जर्जर चिकित्सालय को लेकर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में आयोजित सिद्धार्थनगर महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 1052 करोड़ रुपए के 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को विकास की नई सौगात दी है। जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ये महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर को विरासत, करुणा और विकास की त्रिवेणी करार दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की पावन धरा के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये जनपद अब विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातः एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। खबर है लखनऊ से, जहां पर सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के नए इंस्टा पोस्ट को उनके तलाक के अटकलों पर विराम लगा दिया है। और प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा संग फोटो शेयर कर लिखा ऑल इज गुड। नई इंस्टा पोस्ट की फोटो में प्रतीक और अपर्णा साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में प्रतीक के द्वारा दी गई दोनों पोस्ट अभी भी इंस्टाग्राम पर है। 19 जनवरी वाला तलाक संकेत पोस्ट अब तक डिलीट नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों और प्रस्तावित नीतियों को लेकर देशव्यापी विरोध की लहर अब सुल्तानपुर के ग्रामीण अंचलों तक पहुंच गई है। सवर्ण समाज के बैनर तले भारी संख्या में लोगों ने हल्ला बोला। सवर्ण समाज का हल्ला बोल सामने आया। चर्चा का केंद्र बने निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज अनंतः बरेली एसडीएम कंपाउंड स्थित अपने सरकारी आवास से बाहर निकल गए हैं और इस दौरान भारी गहमागहमी के बीच उन्होंने अपना सरकारी आवास पूरी तरीके से खाली भी कर दिया है। यहाँ के अपर उप जिलाधिकारी के पद पे मेरी पहले से पोस्टिंग है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे जो है प्रभारी जो है नगर मजिस्ट्रेट के रूप में
अधिकृत किया गया है और आज से मैं नगर मजिस्ट्रेट का दायित्व का निर्वहन करूंगा अग्रिम आदेश होने तक। ये जानना चाहेंगे से बात हुई, क्या बातचीत हुई? अभी आप अंदर गए थे, उससे क्या बात हुई? नहीं, आपने उनसे प्रभार ग्रहण किया, क्या किया आपने? नहीं, उनसे क्या प्रभार ग्रहण करना है। बाराबंकी जनपद के थाना लोनी कटरा क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता के चलते एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायबरेली के एक मंदिर से चोरी हुई श्री कृष्ण और राधा जी की बेशकीमती पीली धातु की मूर्तियां लावारिस हालत में बरामद की गई। पुलिस के सघन चेकिंग के कारण चोर पकड़े जाने के डर से भगवान की मूर्तियों को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। घटनाक्रम के अनुसार देर रात लोनी कटरा पुलिस नवीपुर गांव के निकट सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। माना जा रहा है कि पुलिस की नाकाबंदी देखकर चोरों को लगा कि वो पकड़े जाएंगे, जिसके चलते उन्होंने मूर्तियां रास्ते में ही छोड़ देना सुरक्षित समझा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। जयपुर के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपनी चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान पार्टी ने विनोद मिश्रा को विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर अन्य प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर अन्य दलों के खेमे में खलबली मचा दी है। वाराणसी और कानपुर मंडल के कोऑर्डिनेटर विजय प्रकाश ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के मिशन पर जुटी हुई है। हमें क्या करना है, आज इधर हम लोग मुगराबाद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी और माननीय के आदेश पर प्रदेश के सभी विधानसभाओं में हम लोग बैठक कर रहे हैं। इधर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, अभी 6 फरवरी तक उसके लिए टाइम है। तो हम लोग अपने अपने जिम्मेदार लोगों को, वर्करों को, पदाधिकारियों को अलर्ट कर रहे हैं कि कहीं किसी व्यक्ति का नाम छूटने ना पाए। बाकी 27 में चुनाव होना है, उसके पहले तमाम और भी कार्यक्रम है। इसके लिए माननीय बहन जी हम सबको समय समय पर गाइडलाइन देती रहती कि हमें क्या करना है। लखीमपुर खीरी के 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश आजम खान उर्फ तालिब के पुलिस एनकाउंटर मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने इस हाई प्रोफाइल मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी एसडीएम विपिन द्विवेदी ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए बताया कि इस एनकाउंटर से संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई साक्ष्य या जानकारी हो, वो 5 फरवरी 2026 तक किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के अचानक इस्तीफे ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। हाई प्रोफाइल इस्तीफे के बाद अब मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के सरवा गांव स्थित उनके पैतृक उनके चचेरे भाई मोनू सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में मोनू सिंह ने बताया कि प्रशांत सिंह बचपन से ही मेधावी थे। साल 2008 में वो कोचिंग चलाते थे, जिसके बाद साल 2013 में वो सरकारी सेवा में आए। बताया जा रहा है कि प्रशांत सिंह पूर्व में कद्दावर नेता रहे, अमर सिंह के थे। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पद का त्याग दिया है और भाई मोनू सिंह के अनुसार प्रशांत पिछले 3 दिनों से काफी मानसिक तनाव में दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है।
आगे बढ़ते खबरों की ओर। इस्तीफा देने और फिर शासन द्वारा निलंबित किए गए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के बाद बरेली जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तत्काल प्रभाव से अपर उप जिलाधिकारी रामजन्म यादव को बरेली का नया प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। अविनाश सिंह के द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब शहर का कानून व्यवस्था और सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यों की कमान रामजन्म यादव के हाथों में होगी। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब शहर में राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरि जी महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी को इस्तीफा देने की बात कही और सीएम योगी को प्रधानमंत्री का दावेदार कहा है। आनंदेश्वर मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे नारायण गिरि जी महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रयागराज की घटना की निंदा की। उनका कहना है सीएम योगी खुद एक संत हैं, वो सभी संतों को एक समान देखते हैं, बल्कि सीएम योगी प्रधानमंत्री के भी दावेदार है और ये जनता खुद ही चाहती है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने यह कह दिया है कि कुछ साल के बाद में वो रिटायर हो जाएंगे तो अभी से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना संत साधुओं को लड़ाने का एक षड्यंत्र है। देखिए, ये तो जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे योगी जी प्रधानमंत्री के दावेदार है। दावेदार क्या है, वो तो पूरा जनता का मांग है और मोदी जी ने कह भी दिया है कि मैं 75 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तो अब मोदी जी को अपना संन्यास ले लेना चाहिए। और विशेष रूप से मान लीजिए कि ये जो है साधुओं को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है और ये जो आपका समाजवादी मानसिकता के अधिकारी है, वो अधिकारियों ने जो है उनको रोका कि पहले रोकना नहीं चाहिए था और महाराज जी को भी जिद नहीं करना चाहिए। गंगा किनारे जब इतने साधु रहते हैं और स्नान करते हैं तो स्नान आराम से कर लेते, इतना बड़ा तामझाम के साथ जाने का क्या जरूरत है। तो बहुत सी कहीं नहीं तो आपस में समाधान हो जाएगा और ये आपस में साधुओं को लड़ाने का प्रयास है तो निश्चित रूप से तो संत महात्मा भी है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, जो जितना मोल को बनाया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। सेक्टर 150 में हुई युवराज की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण की नींद टूट गई है। सीईओ लोकेश एम कृष्ण करुणेश ने शहर की व्यवस्थाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सख्त तेवर अपनाते हुए सीईओ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर के संवेदनशील और खतरनाक स्थानों को चिन्हित किया गया है। सीईओ ने निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर इन सभी पॉइंट्स को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए। जी यूजीसी हम तो पीडीए वाले हैं, यूजीसी मुझे नहीं मालूम जानकारी। मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं, में जानकारी ज्यादा है तो मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बता। देखिए हम लोग पीडीए, हम लोग तो बैकवर्ड का, एससीज का और अल्पसंख्यकों का हम लोग का प्रायोरिटी हमारी हरदम उन्हीं के लिए रहती है। जहां एक और पूरा देश और प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुलग रहा है। छात्र सड़कों पर है और राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तो वहीं रायबरेली के सरेनी से समाजवादी पार्टी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया है। मीडिया के द्वारा यूजीसी विवाद पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बेहद गैर जिम्मेदाराना अंदाज में पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा कि हम पीडीए वाले लोग हैं, हम यूजीसी के बारे में कुछ नहीं जानते, मैंने अभी तक यूजीसी के नियमों को पढ़ा ही नहीं है। कर ही नहीं सकते, 1 लीटर नहीं कर। औद्योगिक क्षेत्र सिकंदराबाद में स्थित तिरुपति केमिकल फैक्ट्री पर शिकंजा कस दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूजल विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां से अत्यंत खतरनाक रसायनों की भारी खेप बरामद हुई है। और छापेमारी के दौरान टीम को फैक्ट्री परिसर में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रो
एसिड का बड़ा जखीरा मिला। अधिकारियों के अनुसार इस घातक केमिकल के भंडारण के लिए फैक्ट्री प्रबंधन के पास आवश्यक अनुमतियां नहीं थी। राजा रामपुर के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, मौखिक रूप से और लिखित में भी प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एसपी सिंह एवं रवि रंजन जी तथा राहुल शर्मा जी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट बुलंदशहर से एवं पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी जोखाबाद से हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जांच। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलंदशहर को मिली सूचनाओं के आधार पर आज एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें यहाँ ग्राउंड वाटर संबंधित उद्योग स्वामी से ग्राउंड वाटर एनओसी का भी नहीं प्राप्त है और अन्य जो HCL और अन्य H2SO के स्टोरेज संबंधी प्राधिकार भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। तिरुपति में क्या है, किस पोस्ट में आप? हम जो कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं जी गाड़ी में। इस कंपनी में क्या क्या काम होता है, किस तरीके काम वही मतलब केमिकल आते हैं, मतलब HCL आते हैं और आप बाहर आते हैं, सप्लाई होते हैं, कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं। किस यहाँ गोदाम होता है। किस किस तरीके के केमिकल आते हैं? तो HCL एक आते हैं और कोई दूसरा नहीं आता। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।